ये है साइंस की कक्षा 10 का अपना चैप्टर चल रहा है 6। नाम है जैव प्रक्रम। क्या है? जैव प्रक्रम। हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि जैव प्रक्रम कैसे कैसे है, पोषण कितने प्रकार का होता है, पोषण कैसे कैसे है। ठीक है, तो अब इसमें हमारा चलेगा मानव में पोषण। क्या चलेगा? मानव में पोषण। ठीक है। अच्छा, मानव में पाचन के लिए एक पूरी तंत्र पाया जाता है। क्या है? पूरा तंत्र पाया जाता है। वो तंत्र में हमारे शरीर में कौन सा तत्व कहाँ पड़ता है इसके वर्णन पढ़ेंगे। हमारे शरीर में कौन से एंजाइम का क्या काम होता है वो पढ़ेंगे। कौन सा अम्ल कौन सा क्षार क्या काम करता है वो पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले देखो, मानव एक सर्वाहारी प्राणी है। क्या है? सर्वाहारी प्राणी। कैसे? मानव शाकाहारी भी है और मानव मांसाहारी भी है। शाकाहारी कैसे? जो खाता है फल सब्जी अनाज दूध दही छाछ ये खाता था तो वो शाकाहारी है। और मांसाहारी कब है? जब वो खाता है मांस, मुर्गा, मछली, मतलब वो मांस खाता है तो मांसाहारी है। लेकिन आजकल क्या है, सभी मनुष्य क्या है? सर्वाहारी। क्या है? सर्वाहारी है। ठीक है। तो मानव में पोषण शुरू होता है मुख से। कहां से? मुख से शुरू होता है और गुदा द्वार पर खत्म होता है। कहां से शुरू होता है? मुख से शुरू होता है और गुदा द्वार पर खत्म होता है। कौन सा तंत्र है ये? ये है पाचन तंत्र। क्या है? पाचन तंत्र। ठीक है। पाचन तंत्र का हमारे शरीर में भोजन को पचाने का काम है। किसका काम है? भोजन पचाने। हम जो भी खाते हैं, फल सब्जी दूध दही अनाज रोटी सब्जी मांस मछली जो भी कुछ खाते हैं उस सब का पचाने का काम कहाँ होता है? पाचन तंत्र में। और मानव में एक सुविकसित पाचन तंत्र है। क्या है? सुविकसित पाचन तंत्र है। अब उस पाचन तंत्र को हम पढ़ेंगे शुरू से और एंड तक। कौन से अंग में किसका पाचन होता है ये सभी हम जानेंगे। ठीक है, तो देखो, मानव में पाचन शुरू होता है कहां से? मुख से। कहां से? मुख से। कहां से शुरू होता है? मुख से। तो देखो, मानव में पाचन शुरू होता है मुख से। तो सबसे पहले भोजन कहा जाता है? सबसे पहले जाता है मुख में। सबसे पहले कहा जाता है? सबसे पहले जाता है मुख में। ठीक है। अब मुख में क्या है? हमारे मुख में कुछ अंग पाए जाते हैं। क्या है? अंग पाए जाते हैं। सबसे पहले तो देखो, हमारे मुख में पाए जाते हैं दांत, जीभ और 3 लार ग्रंथ। क्या है? 3 लार। ठीक। अब जीभ का काम क्या है वो देखो। जीभ एक मांसल संरचना है। एक मांसल संरचना या अंग है। मांसल संरचना या अंग है जो ग्रसनी है, ग्रसनी से जुड़ी होती है। किसके द्वारा जुड़ी होती है? फ्रेनुलेंगल। किसके द्वारा? फ्रेनुलेंगल के द्वारा जुड़ी होती है। कौन? जीभ। कहां पर? ग्रसनी पे। कहां जुड़ी होती है? ग्रसनी पे। देखो, हमारी जीभ यहाँ पे जुड़ी होती है, यहाँ पे। ठीक है। किससे? फ्रेनुलेंगल से। किससे? फ्रेनुलेंगल। अच्छा, जीभ का काम क्या है? जीभ का काम है भोजन को उलटना पलटना। उलटना पलटना। क्या काम है जीभ का? भोजन को उलटना पलटना। ठीक है। अच्छा, जीभ में स्वाद कलिका पाई जाती है।
जो स्वाद बताती है। क्या करती है? स्वाद बताती है कि जो भोजन हमने किया है वो खट्टा है, मीठा है, कैसा है, वो कौन बनाता है? स्वाद कलिका। और स्वाद कलिका कहाँ पाई जाती है? जीभ में। जीभ का काम क्या है? भोजन को उलटना पलटना। क्या है? भोजन को उलटना पलटना जीभ का कार्य है। ठीक है, ये हो गई अपनी जीभ। ठीक है, अब देखो लार का काम क्या? लार का काम क्या है? लार के काम को देखो आप। लार क्या करती है? लार करती है भोजन को लसलसा। भोजन को लसलसा करती है, जिससे हमें निगलने में परेशानी ना हो। निगलने में परेशानी ना हो। ठीक है, अब क्या है? लार में एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंजाइम। पहला तो है टाइलिन। कौन सा है? टाइलिन। और दूसरा है एमाइलेज। कौन सा? सॉरी, लाइसोजाइम। पहला तो है टाइलिन और दूसरा है लाइसोजाइम। लार में दो एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दो एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से? टाइलिन और लाइसोजाइम। कौन सी? टाइलिन और लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। किसमें? माल्टोज में। किसमें बदलता है? स्टार्च को बदलता है किसमें? माल्टोज में। अच्छा, और लाइसोजाइम का क्या होता है? सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना। सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना। अब आपके एग्जाम में अगर एक नंबर में प्रश्न आ जाए कि भोजन में जो स्टार्च होता है उसको माल्टोज में कौन बदलता है, तो कौन बदलता है? टाइलिन। और सूक्ष्म जीवों को नष्ट कौन करता है? लाइसोजाइम। मान लो हमने खाना खाया और खाने में कुछ सूक्ष्म जीव चले गए जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। क्या है? हानिकारक। तो उनको खत्म कौन करता है? लाइसोजाइम। कौन खत्म करता है? लाइसोजाइम। ठीक है जी, ये तो हो गए लार ग्रंथि के द्वारा निकलने वाले एंजाइमों के उपयोग। ठीक है, अब देखते हैं हम दांत। क्या देखते हैं? दांत। सॉरी, एक चीज और बता दो, जो लार का पीएच है ना, लार का पीएच वो होता है 6.8, यानी अम्लीय होती है लार। कैसी होती है? अम्लीय। कैसी होती है? अम्लीय। लार जो होती है वो कैसी होती है? अम्लीय। ठीक है, कैसी होती है? अम्लीय। अच्छा, एक चीज और बताओ, आपने एपिग्लॉटिस सुना होगा। क्या सुना होगा? एपिग्लॉटिस। क्या है? एपिग्लॉटिस। अच्छा देखो, एपिग्लॉटिस है क्या? आपने गले में एक मांसल संरचना लटकी देखी होगी। क्या देखी होगी? मांसल संरचना लटकी हुई देखी होगी। ठीक है, तो बहुत सी किताबों में तो इसे कहते हैं क्या? एपिग्लॉटिस। जबकि एपिग्लॉटिस होता क्या है कि हमारी श्वास नली और ग्रसनी एक साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, एक तो है ग्रसनी और एक है श्वसनिका। ठीक है, उनके बीच की भित्ति पर पाया जाता है एक ढक्कन। क्या पाया जाता है? ढक्कन। उस ढक्कन को ही या उस मौसल संरचना को ही क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस। इसका काम क्या होता है कि जब हम भोजन कर रहे हैं, जब हम भोजन कर रहे हैं तो ये श्वास नली पर ढक जाएगा, और जब हम सांस ले रहे हैं तो किस पर ढक जाएगा? ग्रसनी पर। इसीलिए ही आपने सुना होगा हमारे घर के बड़े बूढ़े क्या कहते हैं कि खाना खाते टाइम बात नहीं करनी चाहिए। खाना खाते टाइम बात नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम खाना खा रहे हैं और बोल रहे हैं, खाना खा रहे हैं और बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं तो सांस आ रहा है और जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, तो गलती हो सकती है कि एपिग्लॉटिस, अगर हम खाना निगलते समय एपिग्लॉटिस किस पे लग जाए? ग्रसनी पे लग जाए और सांस नली खुली रह जाए, तो भोजन किस में जाएगा? सांस नली में, जिससे क्या हो जाएगी? दिक्कत हो जाएगी, यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। क्या हो सकती है? मृत्यु भी हो सकती है। अब देखो आप दांत। क्या देखो? दांत। दांत बच्चे में पाए जाते हैं 20।
बच्चे में पाए जाते हैं 20 और वयस्क में 32। कितने पाए जाते हैं? 20 और 32। अच्छा, मानव में जो दांत है वो है विषम दंती। क्या है? विषम दंती। मानव में जो दांत है वो विषम दंती है। इसमें से क्या है कि जो 20 दांत है वो तो है एक बार दंती। क्या है? एक बार दंती। ये आ जाएंगे, ये उखड़ेंगे नहीं, ये आ जाएंगे, ये उखड़ेंगे नहीं। और जो बचे कुछ बार हैं वो है द्विबार दंती। द्विबार दंती मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो 20 दांत होंगे वो तो एक ही बार आएंगे जीवन में, एक बार। और जो 12 दांत हैं वो 2 बार। ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखो दांत होते हैं कई प्रकार के। 4 प्रकार। कितने प्रकार के? 4 प्रकार। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। दांत होते हैं 4 प्रकार। कौन कौन से होते हैं वो देखो। एक तो होते हैं कृंतक। कौन से? कृंतक, जिन्हें बोलते हैं इंसीजर। कौन से? इंसीजर। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद है रग्नक। कौन से हैं? रग्नक, जिन्हें बोलते हैं कैनाइन। क्या बोलते हैं? कैनाइन। अच्छा, उसके बाद है अग्रचवर्णक और उसके बाद है चवर्णक। क्या है? एक तो है अग्रचवर्णक और दूसरा है चवर्णक। तो अग्रचवर्णक को तो बोलते हैं प्रीमोलर और चवर्णक को बोलते हैं मोलर। ठीक है जी। अच्छा, अब इनके कार्य देखो। क्या देखो? कार्य। इसका कार्य होता है कृंतक का भोजन को काटना। क्या है? काटना। अच्छा, और रत्नक का होता है भोजन को फाड़ना। भोजन को फाड़ना। ठीक है जी। और अग्र चवर्णक का होता है क्या? भोजन को पीसना। और इसका होता है भोजन को चबाना। देखो क्या है, जो अपना कृंतक है। क्या है? कृंतक है। ठीक है, जो अपना कृंतक है वो क्या है? और जो अपना रग्नक है। कृंतक तो है ये सामने के दांत। ये सामने के दांत कौन से हैं? कृंतक। ठीक है, और जो अपने ये साइड में होते हैं, एक इधर, दो ऊपर, दो नीचे। आपने देखा होगा कुत्तों में क्या है कि ऐसे बड़े दांत होते हैं और बीच में होते हैं छोटे छोटे। यही होते हैं ना। ऐसे ही ऊपर बड़े होते हैं और बीच में होते हैं छोटे छोटे। जो ये बड़े दांत हैं, जो ये बड़े दांत हैं, ये है रग्नक। क्या है? रग्नक। ये मानव में अल्प विकसित होते हैं। क्या होते हैं? अल्प विकसित। लेकिन मांसाहारी जीवों में पूर्ण विकसित होते हैं। आपने देखा होगा जो व्यक्ति मांस खाता है वो सामने के दांतों से ना खा करके साइड के दांतों से चबाता है। क्यों? क्योंकि वो भोजन को फाड़ रहा है, ना कि काट रहा है। हम रोटी खाते हैं साइड से नहीं खाते, पहले मुंह से खाते हैं, सामने से। ऐसे ऐसे ऐसे, ना कि यूं मुंह में देके यूं खींचते हैं। ठीक है, और जो अपनी, जिनको हम बोलते हैं दाढ़। क्या बोलते हैं? दाढ़। ये होती है अग्रचवर्णक और चवर्णक। इनका काम क्या क्या होता है? भोजन को पीसना और चबाना, जिससे भोजन अच्छे से चब जाए, अच्छे से चब जाए। ठीक है, आपने सुना होगा गांवों में ये कहते हैं, एक कौर को 32 बार चबाना चाहिए। कितनी बार? 32 बार चबाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम भोजन को अच्छी तरह करेंगे, उसको यही मुख में ही चबा देंगे, पीस देंगे, तो क्या होगा? अच्छे से
भोजन का पाचन होगा। क्या होगा? अच्छे से भोजन का पाचन होगा। अच्छा देखो, आपके लिए प्रश्न बताओ। अपने दांत पर एक परत पाई जाती है। क्या है? परत पाई जाती है, जिसे बोलते हैं इनेमल। क्या बोलते हैं? इनेमल। ये दांत की बाहरी परत है। दांत की बाहरी परत। अच्छा जी। ये मानव शरीर की सबसे मजबूत, मानव शरीर की सबसे मजबूत भाग है। क्या है? मानव शरीर का सबसे मजबूत भाग है। उसके बाद देखते हैं ग्रसनी। क्या है? ग्रसनी। देखो, ग्रसनी और ग्रसिका, ग्रसनी और ग्रसिका दो हैं। ठीक है। देखो, सपोज करो ये मुख है। क्या है? मुख है। यहां तक होगा मुख, उसके बाद होगी ग्रसनी। क्या होगी? ग्रसनी। और उससे नीचे होगी ग्रसिका या ग्रासनी। क्या होगी? ग्रसिका या ग्रासनी। अब ग्रसनी का कार्य क्या है? ग्रसनी का कार्य है मुख को ग्रास नली से जोड़ती है। कौन? ग्रसनी। ग्रसनी का कार्य बस इतना सा है कि यह मुख को ग्रास नली से जोड़ती है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है अपना क्या? ग्रास नली। उसके बाद है ग्रास नली। क्या है? ग्रास नली। देखो ग्रास नली क्या है। यह एक 10 से 13 इंच लंबी नली है। ठीक है। इसका कार्य क्या है? यह मुख से भोजन को, मुख से भोजन को कहां पहुंचाती है? ये पहुंचाती है आमाशय में। कहां पहुंचाती है? आमाशय में। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता। भोजन का पाचन नहीं होता इसमें। ये केवल भोजन को मुख से कहां पर पहुंचाती है? आमाशय तक। और भोजन इसमें गति कैसे करता है? क्रमानु कुंचन तरंगों से। क्रमानुकुंचन तरंगों से। कैसे? क्रमानुकुंचन तरंगों से कैसे गति करता है? आपने तेज बोतल का देखा होगा ना, सेम वैसी ही क्रमानुकुंचन गति ग्रस नली में होती है। सेम वही। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद देखो आप आमाशय। क्या देखो? आमाशय। क्या देखो? आमाशय। यह अंग्रेजी के जे आकार का अंग है। लगभग लगभग ऐसा ही अंग है ये। ऐसा अंग है। ठीक है। इसमें क्या है? इसमें होता है HCl। क्या होता है? HCl अम्ल होता है इसमें। क्या होता है? HCl अम्ल। और इसमें लगभग लगभग 6 से 7 लीटर भोजन आता है। लीटर, किलो, केजी नहीं, लीटर। याद रखना क्या? लीटर। क्या आता है? लीटर भोजन आता है। ठीक है जी। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि जब इसमें इतना खतरनाक अम्ल पाया जाता है तो हमारा शरीर डैमेज क्यों नहीं होता, या फिर ये खुद डैमेज क्यों नहीं होता? तो उसका एक कारण है जी।
और वो कारण क्या है उसको बताऊं, अभी 1 मिनट रुको, मैं थोड़ी साइड डाल दूं मार्कर में। उसका कारण क्या है कि जो ये भित्ति है ना आमाशय की, ये जो भित्ति है, इस भित्ति पर पाई जाती है म्यूकस। क्या पाई जाती है? म्यूकस, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? रहेट। क्या कहते हैं? रहेट, जो नाक से निकलती है। कहां से निकलती है? नाक से। जुकाम लग जाता है ना अपने, तब वो निकलती है, वो होती है इसमें म्यूकस। म्यूकस क्या है? इस भित्ति को बचा करके रखती है आमाशय की को। आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है कि हमारे शरीर में जलन होती है इस जगह पर, आमाशय वाली जगह पर। आमाशय होता है यहाँ पर, यहाँ पर दिल के नीचे। तो यहाँ पे जलन होती है, किस कारण? जब इस आमाशय की क्षति होती है। क्या होती है? क्षति होती है। सपोज करो यहां से क्षति हो गई, अब इससे HCl में किससे लगेगा? आमाशय की सतह से लगेगा। और जब आमाशय की सतह से लगेगा तो हमारे क्या होगी? जलन। क्या होगी? जलन। और कभी कभी क्या होता है, हमारे एसिडिटी होती है। क्या होती है? एसिडिटी। किस कारण? जब आमाशय में भोजन नहीं होता, आमाशय में भोजन नहीं होता तो ये अम्ल क्या है? एसिडिटी उत्पन्न करता है, हमारे जलन होने लगती है। किस कारण? अम्लता के कारण। किस कारण? अम्लता के कारण। और जैसे ही हम जल पी लेंगे, क्या पी लेंगे? जल, तो क्या हो जाएगा? उदासीन। क्या हो जाएगा? उदासीन, यानी जलन खत्म हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया आमाशय। अब इसमें पाचन कैसे होगा उसके लिए हम बनाएंगे एक नई वीडियो। क्या बनाएंगे? नई वीडियो। उसके बाद आती है छोटी आंत। क्या आती है? छोटी आंत। ठीक है। छोटी आंत क्या है? छोटी आंत एक, छोटी आंत एक कुंडलित संरचना है। क्या है? कुंडलित संरचना है। छोटी आंत एक कुंडलित संरचना है, ये छोटी आंत। ठीक है। छोटी आंत में भोजन का होता है पाचन, जैसे वसा का हो गया, कार्बोहाइड्रेट का हो गया, ठीक है, प्रोटीन का हो गया। इन सभी का पाचन कहाँ होगा? छोटी आंत। कहाँ होगा? छोटी आंत। यहाँ पे भोजन का होता है अवशोषण। भोजन में से विटामिन, खनिज और जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी तत्व होते हैं, उन सब का अवशोषण कहां पर होता है? छोटी आंत में। कहां पर? छोटी आंत में। इसके पाचन के लिए, आमाशय और छोटी आंत के पाचन के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अगर हम इसमें समझाएंगे तो फिर आपको पाचन तंत्र समझ में नहीं आएगा। पहले मैं आपको अंग बता दूं, उसके बाद क्या है इनके पाचन की अलग वीडियो बना लेंगे। ठीक है। अच्छा, छोटी आंत हो गई। अब देखेंगे बड़ी आंत। छोटी आंत को क्षुद्रांत कहते हैं, बड़ी आंत को कहते हैं बृहदांत। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद देखते हैं बड़ी आंत। क्या? बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या है? बड़ी आंत बड़ी आंत होती है ऐसी, यहाँ पे छोटी आंत मिलेगी इसमें, और यहाँ से भोजन फिर बड़ी आंत में होते हुए मलाशय तक आता है। कहां तक आता है? मलाशय। तो छोटी आंत, बड़ी आंत में क्या होता है? केवल जल का अवशोषण। किसका? जल का अवशोषण। किसका अवशोषण होता है? जल का। कहां पर? बड़ी आंत। बड़ी आंत में केवल जल का अवशोषण होता है। आपने देखा होगा जब हमारे लगते हैं दस्त, क्या लगते हैं? दस्त, तो जल का अवशोषण नहीं हो पाता। जल का अवशोषण नहीं हो पाता, जिससे हमने जितना भी जल पिया है वो सब क्या हो जाता है? मलमूत्र द्वारा बाहर निकल जाता है और हमारे शरीर में हो जाती है कमी। क्या हो जाती है? कमी। किस कारण? जब जल का अवशोषण नहीं होगा तो क्या होगा? जल की होगी कमी। ठीक है। इस बड़ी आंत में जल का अवशोषण हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा ठोस मल। क्या बचेगा? ठोस मल। और ठोस मल कहां इकट्ठा होता है? मलाशय में। कहां पे? मलाशय में। और जब हमें मलाशय में होता है और मलाशय में 70 Hg से ज्यादा का दाब होता है, ज्यादा का दाब होता है, तो हमें मल मूत्र को बाहर निकालने की तलब होती है। क्या होती है?
मल मूत्र को बाहर निकालने की तलब होती है। ये था हमारा पाचन तंत्र। मुख से शुरू होकर कहां तक पहुंच गया? गुदा द्वार तक। कहां तक? गुदा द्वार तक। ये है पाचन तंत्र। क्या है? पाचन तंत्र। अब हम इसके अलग से पाचन पढ़ाने के लिए, जैसे हो गया आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, इस पाचन को पढ़ाने के लिए हम आपके लिए नई वीडियो बनाएंगे। उसमें आप पाचन को और अच्छे से समझ पाओगे। ये तो एक प्रोसेस हो गई कि कहां से कैसे निकलता है भोजन, वो प्रोसेस हो गई। अब आपके लिए हम नई वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए अपनी तैयारी करते रहो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखो, मुस्कुराते रहो और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहो। मिलेंगे अब नई वीडियो में।